हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 12वां चैप्टर हंसी की चोट सपना दरबार। इसकी हम करेंगे व्याख्या। तो आइए देखते हैं आपकी जो पहली कविता है, आपका जो पहला अवतरण है हंसी की चोट, उसमें क्या कहा गया है। सांसन ही समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरे, तेज गयो गुण लई अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करे, देव जी मिलबे ही की आस की, आंसू पास आकाश रहो भरे, जा दिन तई मुख फेर हरे, हास हेरे हियो जू लियो हरिजू हरे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, तो प्रस्तुत अवतरण में महाकवि देव ने नायिका की विरह अवस्था का मार्मिक वर्णन किया है और अपने प्रियतम के विरह में, उसके वियोग में, उसके न मिलने पर जो नायिका है वो मूर्छित होने की स्थिति में पहुंच जाती है, बेहोश होने लगती है। तो एक दिन क्या होता है, जो नायक है श्री कृष्ण, वो नायिका को देखकर हंसते हैं, तभी से नायिका अपना दिल दे बैठती है उनके ऊपर। लेकिन नायक जो है वो हंसते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन नायिका को उनकी हंसी इतनी भाती है कि वो उनको अपना दिल दे बैठती है। तो नायिका को उसके बाद नायक दिखाई नहीं देता, तो नायिका जो है वो विरह की अग्नि में जलने लगती है। तो उसके शरीर के पांचों तत्वों में आंसू से क्या होता है, जल निकल जाता है और वो सांस लंबी लंबी सांसें ले रही है, छोड़ रही है, तो वायु तत्व निकल जाता है और शरीर का तेज भी ख़त्म हो जाता है। मतलब हमारे शरीर में जो तेज होता है, अग्नि होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है, उसके शरीर की रौनक ख़त्म हो जाती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और उसके पैरों से भूमि भी समाप्त हो जाती है। मतलब वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती है। बस नायक से मिलने की आस में आशा रूपी आकाश बचा है, उसको जीने की चाह है कि उसको भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। तो जीवन रूपी उसको ये आशा है कि भगवान मिलेंगे तो वो अच्छे से अपना जीवन जिएगी। तो वह भी इसी आशा में जीवित है कि कभी तो नायक उसे दर्शन देगा। तो कवि ने प्रिय की हंसी से प्रभावित और घायल नायिका का यहाँ पर बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। तो हंसी की चोट सवैये में कवि ने 5 तत्वों, हमारे शरीर में हमारा जो शरीर होता है 5 तत्वों से बना होता है, आकाश, अग्नि, वायु, भूमि तथा जल। कवि ने यहाँ पर यही बताया है कि जो नायिका है वो कृष्ण के वियोग में इतनी ज़्यादा परेशान है कि उसके शरीर से जो वायु तत्व है वो भी निकल गया है, जल तत्व है वो भी निकल गया और अग्नि तत्व भी निकल गया और भूमि तत्व भी निकल गया। बचा सिर्फ आकाश तत्व है, वो भी इस आस में कि शायद भगवान उसको मिलेंगे। जीवन रूपी जो उसके जीवन की जीवन है वो बचा है, मिलने की उसको आस है कि भगवान उसको प्राप्त होंगे कभी ना कभी। तो गोपी द्वारा तेज तेज सांस लेने और छोड़ने से वायु तत्व चला गया है, अत्यधिक रोने से जल तत्व आंसुओं के रूप में विदा हो गया है और तन में व्याप्त गर्मी के जाने से अग्नि तत्व समाप्त हो गया है, वियोग में कमज़ोर होने के कारण भूमि तत्व चला गया है। सिर्फ एक जीवन रूपी आकाश तत्व बचा है, इस आशा में कि भगवान उसको कभी ना कभी प्राप्त होंगे। आइए अब देखते हैं कि इसका प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या क्या होगी। तो कवि क्या कहते हैं, सांसन ही समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरे, तेज गयो गुण लई अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करे, देव जियई मिलबे ही की आस की, आसहु पास आकाश रहो भरे, जा तिन तई मुख फेर हरे, हास हेर हियो जू लियो हरि जू हरे। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित सवैया हंसी की चोट से लिया गया है। प्रस्तुत अवतरण महाकवि देवदत्त जी के द्वारा रचित काव्य ग्रंथ सुख सागर तरंग से अवतरित है। इस सवैये में कवि ने कृष्ण वियोग में पीड़ित गोपियों का वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने एक बार एक गोपिका को मुस्कुराकर क्या देखा, तो गोपिका की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो उसी क्षण को अपना जीवन मान लेती है, सब कुछ मान लेती है, पर जब कृष्ण ने अपना मुख फेर लिया, वो दिखाई नहीं दिए, तो वो मरने जैसी स्थिति में पहुंच गई। इसी दशा का यहाँ पर
वर्णन किया गया है। आइए अब देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होगी। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, शासन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरे। तो कवि देवदत्त जी कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण भगवान ने हंसकर मुंह फेर लिया है, तो कृष्ण भगवान हंसे गोपी को देखकर और फिर उसके बाद दिखाई नहीं देते, तो उस दिन से गोपी की हंसी कहीं खो सी गई है। तो उनको क्या होता है, श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करने लगती हैं, वो उनको दिल दे बैठती हैं, लेकिन कृष्ण भगवान दिखाई नहीं देते तो वो बहुत अधिक दुखी हो जाती है। तो वियोग की पीड़ा भोगते भोगते वो दिनों दिन कमज़ोर होने लगी है और इस अवस्था में सांसन ही सो समीर गयो, इस अवस्था में वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही है, छोड़ रही है, तो उसके शरीर से क्या होता है, समीर गयो वायु तत्व जाने लगता है, कम होने लगता है। तो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, भूमि, जल, अग्नि, गगन और वायु। तो कृष्ण के वियोग में जो गोपी है वो लंबी लंबी सांसें ले रही है, छोड़ रही है, तो उसका वायु तत्व है वो समाप्त होने लगा है। आंसुन ही सब नीर गयो ढरे। तो कृष्ण के वियोग में वो दिन भर रोती रहती है, तो आंसुओं के रूप में जो जल तत्व है शरीर का वो भी कम होने लगा है। तेज गयो गुणले अपनो। तो शरीर की जो गर्मी है, तेज है, उसका जो निखार है, तेज है, वो भी ख़त्म होने लगा है। तो जो अग्नि तत्व है उसका प्रभाव भी कम होने लगा है। अरु भूमि गई तन की तनुता करी। तो इसके फलस्वरूप उसका जो शरीर है बहुत ही कमज़ोर हो गया है। तो उसका शरीर इतना अधिक कमज़ोर हो गया है कि जो पृथ्वी तत्व है वो भी कम होता चला जा रहा है। मतलब वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि पृथ्वी पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तो कवि ने क्या बताया कि जिस दिन कृष्ण ने हंसकर मुंह फेर लिया, उस दिन से गोपी की हंसी कहीं खो सी गई। वह वियोग की पीड़ा भोगते हुए दिनों दिन कमज़ोर होने लगी। इस अवस्था में जोर जोर से सांसें लेने और छोड़ने के कारण उसके शरीर का वायु तत्व कम होने लगा। यह शरीर भूमि, जल, अग्नि, गगन और वायु नामक तत्व से मिलकर बना है। तो कृष्ण के वियोग में रोती रहने के कारण उसके शरीर का जल तत्व समाप्त हो गया है। आंसुओं के रूप में जल निकल गया, तो जल तत्व समाप्त हो गया। उसके शरीर की जो गर्मी है, तेज है, वो समाप्त हो गया है। तो अग्नि तत्व का प्रभाव कम होने लगा है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, उसका शरीर अत्यंत कमज़ोर होता चला गया। उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, कमज़ोर हो गया है, जिससे उसका चिति पृथ्वी तत्व भी भूमि तत्व है वो भी कम होता चला गया। देव जिये मिलबे ही की आसहु पास आकाश रहो भरी। तो कभी देव कहते हैं कि इन पांचों में से 4 तत्व कम होते जाने से केवल आकाश नामक तत्व ही पर्याप्त मात्रा में बचा है, वो भी उसके मिलने की आस में। मतलब उसको लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान मिलबे ही की आस, कि उसको लगता है कि श्री कृष्ण भगवान उनको कभी ना कभी मिलेंगे। तो मिलने की जो आस है, आशा है, वो अभी भी उनको है कि श्री कृष्ण भगवान उसको मिल जाएंगे। आसहु पास आकाश रहो भरे। तो मिलने की जो आशा है, उसके जीवन की जीने की जो आशा है, आशा रूपी आकाश जो है वो अभी बचा हुआ है। श्री कृष्ण के प्रेम की आस की जो आकाश है, उनकी जो आशा है कि वो अभी मिलेंगे उनको, वो अभी काफ़ी मात्रा में बचा हुआ है। जा दिन ते मुख फेर हरे हंस हास। तो जिस दिन से श्री कृष्ण भगवान ने मुख फेरा है हंसकर, तो हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि। तो उस दिन से क्या हुआ, श्री कृष्ण भगवान तो उनका हृदय लेके चले गए, उनको बहुत अधिक कष्ट हो रहा है। तो ऐसा उस दिन से हुआ है जिस दिन श्री कृष्ण भगवान ने मुख फेर लिया, उनकी हंसी गायब हो गई है और कृष्ण को ढूंढने पर भी वो उनको प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। कृष्ण भगवान उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो हेरी हियो जो कृष्ण भगवान है, हरि जो हरि, हरि मतलब कृष्ण भगवान ने क्या किया है, हर लिया है, किसको, उनके दिल को हर लिया है। और कृष्ण भगवान जो है मिल नहीं रहे हैं, तो वो बहुत अधिक परेशान हैं, दुखी हैं। तो इसका अर्थ एक बार और समझ लेते हैं। तो कवि देव कहते हैं कि जिस दिन कृष्ण ने हंसकर मुंह फेरा है, उस दिन से जो गोपियां हैं उनकी हंसी कहीं खो गई है और वो वियोग की पीड़ा भोगते भोगते दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। इस अवस्था में जोर जोर से सांसें लेने और छोड़ने के कारण जो गोपी है उसके शरीर का वायु तत्व कम होने लगा है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, भूमि, जल, अग्नि, गगन, वायु। तो कृष्ण के वियोग में रोती रहने के कारण उसके शरीर का जल तत्व खत्म हो गया है, आंसुओं के रूप में सारा जल निकल गया है।
शरीर का जो तेज है, गर्मी है, वो समाप्त हो गई है। इस वजह से उसका जो अग्नि तत्व है उसका प्रभाव कम होने लगा है। फलस्वरूप उसका शरीर बहुत अधिक दुर्बल होता चला जा रहा है, जिससे उसका क्षिति तत्व कम हो गया है, पृथ्वी तत्व कम हो गया है, वो पृथ्वी पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तो कबीर देव कहते हैं कि इन पांचों में से 4 तत्व कम होते जाने से केवल आकाश नामक तत्व ही पर्याप्त मात्रा में बचा है, जिसके बल पर वह कृष्ण से मिलने की आशा लगाए हुए है। ऐसा उस दिन से हुआ है जिस दिन से कृष्ण ने मुंह फेरा है और कृष्ण भगवान हंसे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुंह फेर लिया, अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसकी हंसी गायब हो गई है। जो गोपी है उसकी हंसी गायब हो गई है, उसके हृदय को श्री कृष्ण भगवान ने हर लिया है और कृष्ण को ढूंढने पर भी वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रही है। अब हम देखते हैं विशेष। तो कवि ने नायिका की ब्रह्म अवस्था का अत्यंत मार्मिक ढंग से यहाँ पर वर्णन किया है। इसमें ब्रह्म अवस्था की 10वीं अवस्था का उल्लेख है। 10वीं अवस्था का उल्लेख है, मतलब 10वीं अवस्था क्या होती है ब्रह्म की, जिसमें जो नायिका होती है, नायक होता है, वो मूर्छा की स्थिति में, बेहोश होने की स्थिति में पहुंच जाता है। और वियोग श्रृंगार की प्रधानता है, सवैया छंद है, ब्रज भाषा की कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है, मुक और अनपरास अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो हरि शब्द का प्रयोग यहाँ पर विभिन्न अर्थों में हुआ है, मतलब हरि शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार है और तन की तनता और हरे हंसी हेरी हियो आदि में क्या है, अनपरास अलंकार है। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। ता शब्द की आवृत्ति, हा शब्द की आवृत्ति, मतलब हा शब्द और ता शब्द बार बार आया है। तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। मुख फेर लेना मुहावरों का सटीक प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मुख फेर लेना, ये मुहावरा यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है। और लाक्षणिक और प्रतीकात्मक प्रयोग ने कवि के कथन को गहन बना दिया है। अब हम देखते हैं दूसरे अवतरण का अर्थ। तो ये है जहर जहर झीनी परत मानो, गहर गहर घटा घेरी है गगन में, आने कहो श्याम मुँह सौ चली झूलबे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठी गई सो निगोरी नींद, सो गए भाग मेरे जाने व जगन में, आँख खोले देखूं तो न घन है न घनश्याम, बेछाई बूंदे मेरे आंसू हूँ द्रगन में। तो इसका क्या अर्थ है, पहले हम देखते हैं इसका क्या सारांश होगा। तो इसमें बताया गया है इस अवतरण में कि महाकवि देव ने उस गोपी का वर्णन किया है जिसने सपने में कृष्ण के साथ झूला झूला है। तो एक गोपी है, वो कृष्ण के साथ झूला झूलती है सपने में। तो गोपी क्या कहती है कि नींद में उसने सपना देखा कि बूंदों की झड़ी लगी हुई है, बारिश हो रही है, आकाश में बने जो बादल हैं इधर उधर जा रहे हैं। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरे साथ झूला झूलने चलोगी। तो यह सुनकर जो नायिका है बहुत प्रसन्न हो जाती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जैसे ही वो झूला झूलने जाने लगती है, तभी उसकी जो नींद है वो टूट जाती है और उसका स्वप्न भी टूट जाता है। जैसी नींद खुलती है वैसी स्वप्न भी टूट जाता है। तो आँख खुली तो उसने देखा ना तो वहाँ कृष्ण भगवान है और ना ही वहाँ पर बारिश हो रही है। ये सब कुछ उसने सपने में देखा। तो वो बहुत दुखी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आइए देखते हैं अब इसकी क्या व्याख्या होगी। पहले हम देखते हैं इसका संदर्भ और प्रसंग। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित कविता सपना से लिया गया है। इसके रचयिता ऋतकालीन कवि देवदत्त जी हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, कोई गोपी है वो कृष्ण के वियोग में डूबी हुई थी, उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाती है, तभी उसको सपना दिखाई देता है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि श्री कृष्ण भगवान उससे झूला झूलने के लिए कह रहे हों, तभी उसकी नींद खुल जाती है। फिर क्या होता है इसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, जहर जहर जीनी परत मानो, गहर गहर घटा घेरी है गगन में। तो गोपी कहती है कि मुझे ऐसा लगा जब मैंने सपना देखा, तो सपने में मुझे क्या दिखाई दिया कि जहर जहर जीनी परत मानो, कि बरसाती बूंदों की झड़ी लगी हुई है, बरसाती बूंदें हैं, वो पानी बरस रहा है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, छोटी छोटी बूंदें टपक रही हैं आकाश में। घने काले बादल जो हैं, गहरी गहरी घटा घेरी, आकाश में घने काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे।
तो और उन्होंने आने कहो श्याम में श्यामो सो चली झूलबे को आज। तो उन्होंने चारों दिशाओं को, जो बादल हैं उन्होंने चारों दिशाओं को घेर लिया है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आकाश में जो काले काले बादल हैं वो उमड़ घुमा रहे थे, उन्होंने चारों दिशाओं को घेर लिया था। तो आने कहो श्याम मो सो चली झूलबे को आज। तो श्री कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि आओ आज झूला झूलने चले। फूली न समानी मतलब बहुत प्रसन्न हो गई, मुहावरा है फूली ना समाना, फूला ना समाना। तो मैं बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत अधिक खुश हो गई। भाई ऐसी हो मगन में, मैं तो प्रसन्नता भरे भावों में मगन हो गई, मैं बहुत अधिक खुश हो गई। चाहत उठी गई सो निगोरी नींद। तो मैंने श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए मैं जैसे ही उठना चाहती थी, लेकिन मेरी जो नींद थी, निगोरी नींद थी, वो निर्दयी नींद थी, वो टूट गई। सोए गए भाग मेरे जाने व जगन में। तो मेरे इस जागने से क्या हुआ, मेरे भाग्य जो हैं वो सो गए। तो मैं अच्छा खासा सपना देख रही थी कि मैं श्री कृष्ण के साथ जा रही हूँ झूला झूलने के लिए, लेकिन मेरी नींद टूट गई। तो मेरा जो सपना था वो भी टूट गया। तो मैं जो जा रही थी श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए, वो भी नहीं जा पाई। मेरी जो निर्दयी नींद थी वो खुल गई, मेरा सपना टूट गया। मेरे इस जागने से जो मेरा भाग्य खुला था श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने का, वो भी सो गया। तो आँख खोले देखो तो ना घन है ना घनश्याम। मैंने आंखें खोल कर देखा तो ना तो वहाँ घन थे, मतलब ना तो वहाँ बादल थे और ना घनश्याम थे, ना श्री कृष्ण भगवान थे। बेई छाई बूंदे मेरे आंसू हो द्रगन में। तो मेरे आँखों में क्या हुआ, आंसुओं के रूप में बूंदें भरी हुई थी, मेरे आँखों से आंसू टपक रहे थे। अर्थात वर्षा की बूंदें तो बादलों से नहीं गिर रही थी, द्रगन में मेरे आँखों से जो पानी है वो निकल रहा था। जो मेरा दर्द है, जो मेरी पीड़ा है, उसके वजह से मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो यहाँ पर क्या कहा गया, गोपी कहती है कि मुझे ऐसा लगा मानो बरसाती बूंदों की झड़ी लगी हुई थी और छोटी छोटी बूंदें टपक रही थी। आकाश में घने बादल जो हैं, घने काले बादल उमड़ घुमा रहे थे, उन्होंने चारों दिशाओं को घेर लिया था। ये सारा कुछ वो सपने में देख रही है। तो श्री कृष्ण ने आकर मुझसे कहा चलो झूला झूलने चलें। ये सुनकर मैं तो बहुत प्रसन्न हो गई, मैं तो प्रसन्नता भरे भावों में मगन हो गई। तो मैंने श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए आना चाहा, मैं चाहती थी श्री कृष्ण के साथ जाऊं, झूला झूलूं, लेकिन तभी क्या हुआ, मेरी नींद टूट जाती है, मेरी नींद खुल जाती है। तो मेरे इस जागने से क्या हुआ, जो मेरा भाग्य जागा था वो सो गया। तो मैंने आंखें खोलकर जब देखा तो ना तो वहाँ बादल थे, ना श्री कृष्ण भगवान थे। तो मेरी आंखों में आंसुओं के रूप में बूंदें भरी हुई थी। अर्थात वर्षा की बूंदें तो बादलों से नहीं गिर रही थी, पर दर्द के कारण, मतलब मुझे इतना अधिक अफसोस हुआ कि मेरी नींद खुल गई, मुझे बहुत ज़्यादा दुख दर्द हुआ। तो पीड़ा के कारण मेरी आँखों से आंसू निकलने लगे, मेरी आँखें आंसुओं से भरी हुई थी। तो हम देखते हैं विशेष। तो कवि ने यहाँ पर श्री कृष्ण के वियोग में गोपी के हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है, प्रकट किया है। और वियोग श्रृंगार रस प्राधान्य है, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, लोकोक्ति और मानविक राग अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और ब्रज भाषा का प्रयोग है जिसमें तद्भव शब्दावली का अधिक प्रयोग है। कवित छंद का प्रयोग हुआ है, गयता का गुण विद्यमान है, मतलब इसे गा सकते हैं। तो ये था इसका अर्थ। इससे अगला हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।